छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की अव्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के चलते पारा गांव में होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव लोकेश देवांगन की मौत हो गई। मृतक के भाई योगेश देवांगन ने सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार की व्यवस्था सही होती तो आज उनके भाई की मौत नहीं होती। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके भाई की मौत के जिम्मेदार राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग है। राज्य सरकार की उदासीनता और परपंच फॉर्मेलिटी के चलते उनकी भाई की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि समय पर यदि इलाज मिल जाता तो उनकी भाई की जान बच जाती, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था के चलते ना जाने उनके भाई के साथ साथ कितनी जिंदगियां भी मौत के गाल में समा जा रही है। आइए सुनते हैं मृतक के भाई इस व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं। मतलब टेस्ट करवाए थे जिसमें पॉजिटिव आया था। दूसरे रोज इन्हें ऑनलाइन फॉर्म भर के होम आइसोलेशन वो लिया। और जैसे भी उनका दवाई यहाँ पे उपलब्ध कराया गया उसके बाद से चल रहा था। आनंद फानंद में कल इनका तबीयत अचानक से बिगड़ा तो हमने डायरेक्ट एम्बुलेंस वाले को फ़ोन लगाया। तो एम्बुलेंस वाले ने कहा कि आप 104 में फ़ोन लगाइए, वहाँ आपको पूरी जानकारी बताएंगे, उसके हिसाब से आप बेड अलॉट हो जाएगा, उसके बाद हम आपके यहाँ पहुँचेंगे ऐसा करके। फिर मैंने वहाँ फ़ोन लगाया। वहाँ पे फ़ोन लगाने के बोलते हैं कि मैं आपको ये डॉक्टरों का लिस्ट दे देता हूँ और उनके हिसाब से आप पूरा देख लेना कि कहाँ बेड खाली है, उसके हिसाब से आप कॉल करना, फिर वो एम्बुलेंस वाले आ जाएंगे कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भूपेश सरकार से, क्या यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था की है। जब तक आदमी यहाँ खत्म हो जाएगा, आप लिस्ट दे रहे हैं, डॉक्टरों की लिस्ट दे रहे हैं कि इसमें आप खंगालिए कि कहाँ बेड खाली है जी। और दुनिया भर का ढिंडोरा पिटती है कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मैं भूपेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि यही व्यवस्था है। आदमी उतने देर में मेरा भाई का इंतकाल हो गया। बाबू आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इनका जो अव्यवस्था के कारण मेरा भाई का देहांत हुआ है उसका पूरा हर्जाना इसको भरना पड़ेगा। आज मेरे बच्चे लोग बेघर हो गए, अनाथ हो गए। यही व्यवस्था है भूपेश सरकार की। और ढिंढोरा पूछते हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, सबका इलाज कर रहे हैं, ये ऐसे इलाज करते हैं। हम लोग उस लिस्ट में जब तक खंगालते रहेंगे तब तक मरीज यहाँ पर मर जाता है। मृतक के परिजन और ग्रामवासियों ने राज्य सरकार से मृतक परिवार के लिए आर्थिक सहयोग की मांग भी की है। बता दें कि मृतक लोकेश देवांगन ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है और उनके परिवार के पालन पोषण करने का कोई जरिया भी नहीं है। बता दें कि अभनपुर क्षेत्र के ग्राम पारा गांव में रविवार को होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत हो गई। ग्राम पारा गांव के कुटी पारा निवासी मृतक लोकेश देवांगन इसी सप्ताह अस्वस्थ महसूस होने पर पिछले 14 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टेस्ट करवाए थे और होम आइसोलेशन पर घर में ही थे। मृतक के छोटे भाई ने बताया कि शनिवार रात उनके सीने में दर्द हुआ और बेचैन होने लगे। इसी बीच गर्मी महसूस होने की बात कहते हुए अचानक वे गिर पड़े, जिसकी जानकारी लगते ही मृतक के परिजन अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए कॉल किए, पर एम्बुलेंस सेवा से पहले हॉस्पिटल अलॉट करने को कहा गया। फिर एम्बुलेंस आने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने आइसोलेशन में नियुक्त डॉक्टर की मदद से होम आइसोलेशन के दौरान स्थिति बिगड़ने के बाद दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, जहां उसे अस्पताल ले जाने के लिए 30 से भी ज़्यादा अस्पतालों के लिस्ट दे दिया गया। इस दौरान वे किसी नज़दीकी अस्पताल को फ़ोन लगाते, उनके फ़ोन नंबर ढूंढते तक 47 वर्षीय लोकेश देवांगन की मौत हो गई। लोकेश की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली सभी सन्न रह गए। मृतक को गांव के सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में ही कोविड नियमों का पालन कराते हुए उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया। बता दें कि प्रशासन ने उनके अंतिम क्रिया करने के लिए भी पीपीटी किट की व्यवस्था नहीं करवाई थी, जिसके कारण मृतक की अंतिम संस्कार करने में काफ़ी विलम्ब हुआ और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तब जाकर पाटन के देवांगन बंधुओं के द्वारा 4 पीपीटी किट की व्यवस्था की गई, जिसे पहनकर मृतक लोकेश देवांगन का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक पेशे से ऑटो चालक था और उनके साथ उनकी पत्नी और 2 पुत्रियां भी हैं। मृतक की मौत हो जाने के बाद अब उनकी परिवार की स्थिति डगमगा गई है। इस कारण से सरकार से उन्होंने आर्थिक मदद मांगी है।
मृतक की मौत को लेकर गांव में भी आक्रोश का माहौल दिखने को मिला। प्रशासन की लचर व्यवस्था को लेकर गांव में तरह तरह की बातें भी हो रही है। लोकेश के मौत के बाद ग्रामीण अपने टेस्ट कराने में भी आनाकानी करते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। गांव में डर और भय का माहौल व्याप्त है। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए अभनपुर से संतोष नेवरे की रिपोर्ट।